हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अबे जल्दी चलना यार, इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा है? सब लोग आ गए होंगे वहाँ पर। मालूम है यार, सब लोग आए होंगे। फिर से सब लोग यही बोलेंगे कि हम हमेशा लेट आते हैं। चल ऐसा करते हैं कि शेरू गली पकड़ करके शॉर्टकट मार लेते हैं। तू शेरू गली छोड़ यार, आज मुझे तो वो दिखा। क्या? अरे वही यार। क्या? अरे वो हीरोइन का बंगला। कौन सी हीरोइन? अरे वही रंजना यार, तुझे तो मालूम है ना वो कहाँ रहती है। हाँ मालूम है, लेकिन अरे लेकिन क्या, मालूम है ना तुझे वो कहाँ रहती मालूम है। अरे उसके घर के बाहर से जाएंगे यार, उसके घर के अंदर थोड़ी ना जाना है हमें। हाँ बेटा, तुम्हें वो घर के अंदर बुला के चाय पिलाएगी। अबे उसके घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हैं। क्यों? अबे ये जो फिल्म की हीरोइन रंजना है ना, हाँ, उसकी फिल्म के प्रोड्यूसर और उसके बीच में टेंशन हो गई है और प्रोड्यूसर ने उसको धमकी दी है और इसीलिए उसने पुलिस प्रोडक्शन ले लिया। तो मतलब हम वहाँ से नहीं जा सकते? नहीं जा सकते हैं। ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से लेफ्ट मार लेते हैं। मैं तुझे दूर से दिखा दूंगा और देख वहाँ पे कुछ बोलिए मत। चल चल। अबे देख मत उधर, चल चुपचाप निकल ले। चल जल्दी आजा। शायद बम फट गया। तू इधर ही ठहर, मैं देख के आता हूँ। कुछ नहीं बचा है ना, पूरा चेहरा उड़ गया, सिर्फ एक आंख दिख रही है, सब कुछ उड़ गया। देखा तुम? असर नाक की जगह सिर्फ 2 छेद हैं, पूरा चेहरा उड़ गया सर। बॉम्ब फटते ही मर गया होगा, दोनों हाथ उड़ गए, हाथ नहीं खुले। ये बॉम्ब लेके जा कहाँ रहा होगा? शायद किसी को मारने जा रहा था, या फिर बॉम्ब कहीं फेंकने जा रहा था। सर हाँ फ्रेडरिक, उंगली मिली है, बॉडी जली हुई, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले सकते। गुड इवनिंग सर। आगे जाओ। क्या गुड इवनिंग? क्या मुसीबत शुरू हो गई? सड़क पे बम फटने लगे हैं? ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं सर, सिर्फ ये एक आदमी मर गया जो बॉम्ब लेके जा रहा था। सर ज्यादा बड़ा नहीं था बॉम्ब, सिर्फ 1-2 आदमी को मारने के लिए बनाया गया। मतलब शहर में हंगामा मचाने के लिए नहीं? नहीं, ऐसे लगता तो नहीं। सर ये चमड़े का टुकड़ा जला हुआ है सर, पता नहीं किस चीज का हिस्सा है। जरा इसका चेहरा दिखाओ। मम्मी, वो एक आदमी मरा है, उसका चेहरा भी नहीं है। तू वहाँ पे मत देख, तू आगे देख। देखो, चाहे एक आदमी मरा हो, पर एक बात वहीं की वही है कि ये आदमी बम लेकर कहीं जा रहा था, तो किसी को मारने जा रहा होगा। वो ठीक है सर, मगर सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन। वो लेदर का पीस मिला है ना, उससे क्या होगा? क्यों? वो तुम्हारा सालुंके है ना, वो कुछ बताएगा। हाँ वो तो ठीक है, सालुंके तो है ही। तुम कहाँ पे खड़े थे? सर मेरी ड्यूटी फिल्म एक्ट्रेस रंजना के बंगले के बाहर है सर। सर कहीं ये आदमी वही तो नहीं जा रहा था? शायद ये जाकर वहीं पे बॉम्ब फेंकने वाला था, लेकिन बॉम्ब जैसे ही उसने अपने बैग से निकाला उसके हाथ में ही फट गया। एक काम करते हैं, चलो रंजना के घर चलते हैं। वो बॉम्ब अगर मेरे मुंह पे फट जाता तो क्या होता? मैं तो इस बारे में सोचकर ही मरी जा रही हूँ। मेरी तो सिर्फ एक ही आंख रह जाती, न जाने मैं बच भी पाती या नहीं। मैंने सुना कि उस आदमी के दोनों हाथ उड़ गए। जी हाँ। ओह गॉड, माना कि मेरे और प्रोड्यूसर के बीच थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। हाँ, मैंने एक बार उन्हें डायरेक्टर से बोलते हुए सुना था, जी करता है इस हीरोइन को बम से उड़ा दूं। आप कब से जानती हैं उनको? यही कोई 8 महीने से। तब तो आप अब अच्छी तरह से जान गई होंगी उन्हें। जी हाँ। क्या आपको लगता है वाकई वो ऐसा करेगा? आई फ्रैंकली टेल यू, मुझे ऐसा लगता तो नहीं।
मगर न जाने कभी कभी उन्हें क्या हो जाता है, इतने वायलेंट हो जाते हैं कि पूछो मत। क्या क्या करते क्या है वो उस समय? कुछ भी। एक बार तो उन्होंने सामने रखी हुई टी शर्ट उठा के फोड़ दी और दूसरी बार यूनिट के एक आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। कुछ भी कर सकते हैं वो। अरे वो हीरोइन का मेकअप खराब है यार, डायरेक्टर कपड़े फाड़ रहा है वहाँ पे। अरे कैमरे के सामने क्यों खड़े हो गए भाई? अरे विजिटर्स को अंदर कौन आने दे रहा है यार? इस सेट का बस यही प्रॉब्लम है, कोई भी चलाता है। अब कल ही देखो 8-10 लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए चले आए। अरे कोई किसी को वहां खड़ा क्यों नहीं करता है लोगों को रोकने के लिए? देखिए, हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। प्रोड्यूसर साहब से मिलना है तो क्या यहाँ चला आने का? अरे यहाँ शूट चल रहा है, शूट। एक शॉट के लिए इतना सोचना पड़ता है कि ठीक है भैया, सॉरी। किसी ने बोला प्रोड्यूसर साहब यहाँ इसलिए इधर आ गए, वरना प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर थे, अब चले गए हैं, घर चले गए। ठीक है। बाय द वे, आप प्रोड्यूसर से क्यों मिलना चाहते हैं और आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। जी, प्रोड्यूसर साहब अपने घर पर हैं। सीआईडी का अचानक क्या काम आ पड़ा यहाँ पर? हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो स्टूडियो पे जाकर मिलिए ना, यहाँ घर पर क्यों घुसे आ रहे हैं आप लोग? वो स्टूडियो में नहीं है, वो वहां से निकल गए हैं और वो यहाँ आए हैं घर में। आप कौन हैं? How insulting! विपिन कुमार के घर पर उनकी पत्नी मिलेगी ना, और तो कोई नहीं ना? हमें जल्दी से जल्दी विपिन कुमार से बात करनी है। उस हीरोइन ने फिर कान भर दिए पुलिस के। इस बार क्या कहा उसने? अब किस बात का डर है उसे? नहीं, इस बार तो वो कुछ बोल ही नहीं सकी। उसके घर के पास एक बॉम्ब फट गया है। और आप सीधा यहाँ चले और कुछ है? एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं आप? मैं अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि आपके पति कहाँ छुपे हुए हैं। छुपे हुए नहीं है। उन्हें छुपने की क्या जरूरत है? वो घर पर नहीं है। मगर स्टूडियो में तो वो कहकर गए कि मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, वो आए थे यहाँ पर। फिर जल्दी में अपना कुछ सामान उठाया और निकल गए। मगर वो गए कहाँ? ये तो पता नहीं, बता कर नहीं गए। अच्छा, घर की तलाशी लो, शायद वो अंदर ही कहीं हो। एक मिनट, रुकिए। नहीं, रुकिए। तलाशी नहीं लेने दूंगी मैं आपको। मैंने कहा ना आपसे, वो घर पर नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। सूटकेस उठाकर कहीं निकल गए। इतनी जल्दी उन्होंने सूटकेस तैयार कर लिया? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं? अच्छा, जैसे ही वो यहाँ आए सूटकेस उठाकर चले गए? जी। मतलब सूटकेस पहले से ही तैयार था? सूटकेस आपने पैक किया है? मतलब आपको मालूम था कि वो यहां से कहीं बाहर जाने वाले थे? हा? मतलब आप भी इसमें मिली हुई है? 7 दिन हो गए आज, पूरे 7 दिन, और अभी तक वो बॉम्ब का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बॉम्ब वाला जा कहां रहा था। एक तो वो मर गया अपने आप ही, अगर वो जिंदा होता तो उससे ही कुछ पता चल जाता। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो वो भाग जाता ना, हमारे हाथ ही नहीं आता। अभी कम से कम हमारे पास उसकी डेड बॉडी तो है। सर, वो प्रोड्यूसर की वाइफ भी कुछ बोल नहीं रही है, इतना सब मालूम होते हुए भी चुप है। हमारे हाथ बंधे हुए सर, कुछ कर भी नहीं सकते। देखो, उस एक्ट्रेस रंजना के घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, अब उसके वहां रहते हुए कोई बॉम्ब फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और अगर बंगले के बाहर कोई बॉम्ब फेंकता तो कांस्टेबल मरता ना, रंजना तो नहीं। तो प्रोड्यूसर ने उस बॉम्ब वाले को वहां भेजा होगा, यह बात मानना जरा मुश्किल है। फिर भी सर, वो प्रोड्यूसर अचानक अपना सूटकेस उठा के वहां से भाग गया है। उसे इसी टाइम जाने की क्या जरूरत थी? न जाने कहां जाके छुपा है वो। मेरे हस्बैंड विपिन कुमार कहीं छिपे हुए नहीं है। सुन रहे ना आप लोग, वो कहीं छिपे हुए नहीं है। वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं किसी काम से। ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? वो लोग उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अरे वो उन्हें फंसाना चाहते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया उन्हें। और मैं अपने पति से बात किए बगैर उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसका मतलब है अब आपकी बात विपिन कुमार जी के साथ हो चुकी है। तो अब कहाँ है वो? ये मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकती। वो कब गए थे बाहर? जी, वो कब गए थे बाहर? 16 तारीख को, उसी दिन जिस दिन सीआईडी वाले आपके घर पे आए थे। अरे क्या हो रहा है? What's going on, please? क्या हो रहा है ये सब?
अरे ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। क्या करूं, पीछे से धक्का दे रहे हैं। शांत हो जाइए, इट्स ओके, वेरी सीरियस मैटर। पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति सीआईडी के डर से भाग गए हो? क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति कहीं भागे नहीं है। सुन रहे हैं ना आप लोग? कहीं भागे नहीं है वो। अरे वो क्यों भागे भला? सीआईडी वाले उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रोग्राम पहले से ही तय था। उनकी टिकट पहले से ही बुक हुई थी, पहले से ही। ये जरूर कोई चाल है सर। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो कहीं बाहर जाके छुपा क्यों है वो? और अगर बाहर गया तो फोन पे बात कर सकता है ना। फोन पे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस बम के चक्कर में उसका हाथ है। अब हमारे पास तो सिर्फ ये बचा है, ये बॉम्ब वाले का फोटो। फोटो भी क्या है, सिर्फ एक आंख दिख रही है बस, और दूसरा एक जला हुआ लेदर का टुकड़ा। हमें सिर्फ इन दो चीजों से पूरा केस सॉल्व करना पड़ेगा। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या? ओह माय गॉड। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सर, एक और बुरी खबर है। अब और क्या बुरी खबर हो सकती है? एक और बॉम्ब फटा है सर। बिल्कुल वैसे ही। उसमें एक आदमी मरा था, इसमें दो आदमी मरे। वैसे ही दोनों के हाथ उड़ गए, चेहरे के चिथड़े उड़ गए। मगर सर ऐसा हो कैसे रहा है? सिर्फ हाथ और मुंह ही क्यों उड़ रहा है? देखो दया, एक बॉम्ब इनके हाथ में होगा और दूसरे जब बॉम्ब फटा तब ये बॉम्ब को देख रहे होंगे। या तो ये बॉम्ब किसी चीज में रख रहे होंगे या निकाल रहे होंगे। सर, हाँ सर, इस आदमी के शर्ट पे टेलर का लेबल लगा है, रॉयल टेलर। मतलब चांस है, अगर ये रॉयल टेलर इसी शहर का हुआ तो शायद मिल सकता है। ढूंढो इस रॉयल टेलर को। पहला ब्लास्ट जो हीरोइन के घर के सामने हुआ, उसका इस ब्लास्ट से क्या संबंध हो सकता है? हाँ, क्या संबंध हो सकता है? अभिजीत, एक काम करो, आशा से कहो कि वो प्रोड्यूसर के घर के बाहर छुप के खड़ी रहे, और अगर प्रोड्यूसर की वाइफ कहीं जाती है तो उससे कहो कि वो उसका पीछा करे। सर, प्रोड्यूसर साहब की वाइफ मोहिनी अचानक कहीं घर से निकली और गाड़ी में बैठकर कहीं चल पड़ी है। इसका मतलब है वो किसी से मिलने जा रही है, किसी ऐसे आदमी से या औरत से जिससे वो फोन पर बात नहीं कर सकती। समझी? जी हाँ सर। तुम उसका पीछा करते रहना। ओके। हाँ अभिजीत, वो टेलर का क्या हुआ? सर, रॉयल टेलर नाम की अब तक 6 दुकानें मिली हैं सर, मगर किसी ने शर्ट पहचानी नहीं। सर, अंधेरी, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव सब चेक कर लिया है। अब जूहू की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उधर आशा की भी लॉटरी लग गई है। वो प्रोड्यूसर की वाइफ अचानक कहीं निकल पड़ी है घर से। आशा उसके पीछे लगी हुई है। सर, उसकी गाड़ी स्लो हो रही है। पार्क करिए सर, गाड़ी पार्क कर दी उसने। सर, गाड़ी से वो उतर रही है सर। मोबाइल पे किसी से बात भी करी है सर। मैं आगे से यू टर्न लेके दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाती हूँ। जी सर। सर, वो गाड़ी से नीचे उतरी है सर, और सर वो एक दूसरी गाड़ी की तरफ जा रही है। जी हाँ सर। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव। सर, वो उस दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी वहीं खड़ी है सर। सर, गाड़ी के अंदर शायद कोई है। एक्सक्यूज मी। जी। ये शर्ट तो काफी फटी हुई है, क्या रिपेयर करवानी है? नहीं, रिपेयर नहीं करानी है। जरा ये देखिए, ये लेबल ये तुम्हारी दुकान का है? हाँ, ये लेबल तो हमारे ही दुकान का है। ये शर्ट किसकी है बता सकते हो? हाँ, ये शर्ट करीब 3-4 महीने पहले बनाई थी हमने। मिला? मिल गया। ये देखिए, ये शर्ट गंगू की है। गंगू? क्या है?
जरा दरवाजा खोलिए। क्या बात है? ये गंगू का घर है? हाँ, मगर आप लोग कौन है? जी ये लोग मेरे पास दुकान पर आए थे, मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। आपको एक बुरी खबर देनी है। बुरी खबर? जी, गंगू की मौत हो गई है। क्या? क्या ये शर्ट मिली है उसको? मगर ये क्या कह रहे हैं आप? गंगू, जरा बाहर तो आना। ये कुछ लोग आए कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत हो गई है। गंगू जिंदा है? हाँ, टॉयलेट में है। क्या बात है? तुम गंगू हो? हाँ जी। इस शर्ट को पहचानते हो? तू अंदर जा। क्या बात है? अरे तू अंदर जाना। ये तेरी शर्ट है ना? हाँ साहब। जिस आदमी ने ये शर्ट पहनी थी वो एक बम एक्सप्लोजन में मारा गया है। उसके हाथ में बॉम्ब था, बॉम्ब। हाँ, बॉम्ब तो गलती से फट गया। अब ये बता, तेरी शर्ट उस आदमी के शरीर पे कैसे पहुंची? कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, शायद उसने चुरा ली होगी। अरे तुझे कुछ याद नहीं आ रहा? सोच मत रखना, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ दो इसे। तो आप ही पूछ लो इससे, ये शर्ट किसके पास थी? किसके पास थी? अरे जय ने ली थी। देखा, अब याद आ गया ना? ये जय कौन है? मेरा दोस्त है साहब, एक हफ्ते पहले उसने ये शर्ट मांग ली थी मेरे से। अच्छा, दोनों मिले हुए हो, हैं? जय कहाँ जा रहा था बम फोड़ने के लिए? मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है? अरे साहब, अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ कोई बम नहीं बनता। साहब जी मैं जाऊँ दुकान में, मुझे और भी बहुत सा काम है साहब। मैं जाऊँ। सुनो जी, किसी से कुछ बताना नहीं। जी साहब जी। रुको एक मिनट, तुम इधर आओ। इधर आओ, एक विटनेस चाहिए, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। साहब जी मुझे क्यों इस झमेले में? देखिए मैं तो सिर्फ समझा कि वो मर गया, उसका घर दिखाने के लिए आपके साथ। क्या तो नहीं है कुछ? मैं तो पहले से ही कह रही थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। चल, उस जगह दिखा जहाँ तुम लोग बम बनाते हो। एक के बाद एक बम फट रहे हैं। हाँ? अरे साहब मुझे तो बम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं तो एक फिल्म कंपनी में काम करता हूँ। फिल्म कंपनी में? कहाँ? किस कंपनी में? प्रोड्यूसर विपिन कुमार की कंपनी में। क्या प्रोड्यूसर विपिन के साथ? अब तो ये मामला गहरा होते जा रहा है। जिस आदमी का शर्ट मुर्दे के शरीर पे से मिला वो आदमी प्रोड्यूसर विपिन के लिए काम करता है। जी हाँ सर, मैं सामने की तरफ गाड़ी पार्क करके बैठी हूँ। जी सर, लगातार देख रही हूँ मैं मोहिनी को। सर एक और गाड़ी आके स्लो हो गई। ओह, मोहिनी की गाड़ी के आगे ही पार्क हो गई सर। लाल रंग की गाड़ी है, कोई उतर रहा है सर। सर यू वोंट बिलीव इट सर, उस गाड़ी से हीरोइन उतरी है, रंजना। ओह, वो भी मोबाइल पे बात करी है सर। सर वो चल पड़ी है उसी गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी में मोहिनी बैठी है सर। और सर रंजना भी उसी गाड़ी में बैठ गई जिसमें मोहिनी बैठी है। सर बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। कौन है आप? प्रोड्यूसर विपिन कुमार। प्रोड्यूसर विपिन कुमार? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.